जब से हमारे पूर्वजों ने रात के आसमान को देखा, हमारे मन में सवाल उठने लगे। टिमटिमाते तारे, दूर चांद, ये विशाल ब्रह्मांड, ये सब देखकर हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगी, समझने की प्यास। ये सब कहाँ से आया? हम यहाँ क्यों हैं? ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितनी मानवता। सदियों से हमने अलग अलग तरीकों से इनके जवाब खोजने की कोशिश की है। कुछ लोगों को कहानियों में सुकून मिला, उन कहानियों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। ये कहानियां जो प्रतीकों और रहस्यों से भरी थीं, उन्होंने हमें अज्ञात के लिए स्पष्टीकरण दिए, अनंत के सामने सांत्वना दी। उन्होंने शक्तिशाली शक्तियों, देवी देवताओं के बारे में बताया, जिन्होंने इस ब्रह्मांड और इसके सभी अजूबों को जन्म दिया। लेकिन एक और रास्ता भी था, अवलोकन और तर्क का रास्ता। जिज्ञासु मन ने सितारों में पैटर्न, प्रकृति में चक्र देखना शुरू किए। उन्होंने सोचा कि क्या ब्रह्मांड मनमाना नहीं है, बल्कि छिपे हुए नियमों द्वारा शासित है, जिन्हें खोजे जाने की प्रतीक्षा है। इसने मानवता और ब्रह्मांड के बीच एक लंबे और जटिल रिश्ते की शुरुआत की, विश्वास और तर्क के बीच, उन कहानियों के बीच जो हम खुद को बताते हैं, और उन सच्चाइयों के बीच जो हम ब्रह्मांड के ताने बाने में उजागर करते हैं। संस्कृतियों और महाद्वीपों में सृजन के मिथक पनपे। प्राचीन मेसोपोटामिया के हृदय में एनुमा एलिश ने घोषणा की कि प्रकाश के देवता मर्दुक ने अराजकता पर विजय प्राप्त की और मारे गए ड्रैगन तियामत से हमारी दुनिया का निर्माण किया। मिस्रवासियों ने नन के आदिम जल की कल्पना की, जहां से स्वनिर्मित अटम प्रकाश और जीवन को जन्म देने के लिए उभरे। जूदेव ईसाई परंपरा एक एकल सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात करती है, जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। हिंदू ब्रह्मा की पूजा करते हैं, जो सृजनकर्ता देवता हैं, जो विष्णु रक्षक की नाभि से खिले कमल से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक परंपरा एक अनूठी कथा प्रस्तुत करती है, जो अस्तित्व के भव्य ताने बाने में अर्थ और उद्देश्य खोजने की मानवता की स्थायी आवश्यकता का प्रमाण है। ये कहानियां सिर्फ स्पष्टीकरण से कहीं अधिक थीं। उन्होंने नैतिक ढांचे, सामाजिक संरचनाएं और एक विशाल और अक्सर क्षमा न करने वाली दुनिया में अपनेपन की भावना प्रदान की। सृष्टिकर्ता की इच्छा को जानना, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर रहना, भव्य आख्यान में अपना स्थान पाना था। फिर भी भले ही इन कहानियों ने दिलासा दिया, लेकिन मानव जिज्ञासा की भावना लगातार हिलती रही। क्या अन्य स्पष्टीकरण हो सकते हैं? ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने के अन्य तरीके? फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई, ऐसे अवलोकन जो स्थापित आख्यानों में बिल्कुल फिट नहीं बैठते थे। एनाक्सिमेंडर जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड एक असीम आदिम पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, एक ऐसी अवधारणा जिसने दैवीय हस्तक्षेप के बजाय प्राकृतिक प्रक्रियाओं की ओर इशारा किया। समोस के एरिस्टार्चस ने कोपरनिकस से सदियों पहले एक सूर्य केंद्रित मॉडल का सुझाव देने का साहस किया, जिसमें सूर्य को हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के केंद्र में रखा गया था। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान फुसफुसाहट तेज हो गई। एक पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने सदियों से चले आ रहे भू केंद्रित मॉडल को चुनौती दी। इसके बजाय यह प्रस्तावित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस क्रांतिकारी विचार को, जिसका धार्मिक अधिकारियों ने विरोध किया, ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन से लैस होकर शुक्र के चरणों और बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखते हुए कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए और सबूत प्रदान किए। उनकी खोजों ने लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, जिससे स्थापित व्यवस्था की नींव हिल गई। चौथा भाग, जब सितारे मिले और टकराए। 19वीं शताब्दी ने जीवन की हमारी समझ में एक जबरदस्त बदलाव देखा। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के अपने सिद्धांत को रखा। डार्विन का काम विवाद की आग में घिरा हुआ था। ये विचार गहरे धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी। ये विश्वास और वैज्ञानिक जांच के बीच संघर्ष था। पांचवां भाग, एक नाजुक शांति, सह अस्तित्व या भ्रम। विज्ञान और धर्म के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी बना हुआ है। कुछ लोग उन्हें स्वाभाविक रूप से असंगत मानते हैं। दूसरों का तर्क है कि वे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रत्येक दुनिया को समझने के अलग लेकिन समान रूप से वैध तरीके प्रदान करता है। छठा भाग, हमेशा सामने आती सच्चाई। इस सतत अन्वेषण में शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह स्वीकार करना है कि ब्रह्मांड और स्वयं की हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है।
जिस तरह प्राचीन सृजन मिथ्सों ने नई वैज्ञानिक खोजों का मार्ग प्रशस्त किया, उसी तरह हमारे वर्तमान सिद्धांतों को भी भविष्य की पीढ़ियों द्वारा परिष्कृत, संशोधित या उलट दिया जाएगा। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, उन सवालों से जो हम अभी बनाना शुरू कर रहे हैं। हम जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना नहीं जानते हैं। यह निराशा का कारण नहीं है, बल्कि विनम्रता और आश्चर्य की भावना के साथ ब्रह्मांड तक पहुंचने का एक निमंत्रण है। सत्य की खोज, चाहे विज्ञान के लेंस से हो या आस्था के चश्मे से, बिना किसी अंतिम गंतव्य के एक यात्रा है। ये निरंतर अन्वेषण, प्रश्न करने, खोज करने और अपने आसपास की दुनिया और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में हमारी समझ को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है। तो जैसे ही हम नई खोजों के शिखर पर खड़े होते हैं, अंतरिक्ष और समय की गहराई में देखते हुए हमारे पास एक गहरा और स्थायी प्रश्न शेष रह जाता है। अस्तित्व की भव्य सिम्फनी में क्या एक अंतिम सत्य है या कई धुनें हैं? प्रत्येक ब्रह्मांडीय नृत्य के एक अलग पहलू का खुलासा करता है।